बैंकों ने ही आज बाजार पर दबाव बनाया है। इसका बड़ा कारण है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नंबर्स और मोर इम्पोर्टेंटली कमेंट्री शायद मार्केट को पसंद नहीं आई। हमारे साथ मेरा एसेट शेर खान के सीनियर एनालिस्ट राहुल मलानी जुड़े हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून ना। तो क्या तंग कर रहा है मार्केट को? क्योंकि ठीक है, नंबर्स वीक थे, कमेंट्री भी थोड़ी वीक थी, लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन है 1 टाइम्स ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक। आपका क्या व्यू होगा एक्सिस पर? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एक्सिस बैंक की, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें तो जो बॉटम लाइन था वो सिर्फ ओपेक्स की वजह से इन लाइन आया था। बाकी सब मैट्रिक्स पे देखेंगे तो सेक्टोरल लेवल पे भी देखेंगे तो अंडर परफॉर्म किया है एक्सिस बैंक ने सारे की मैट्रिक्स पे। और अगर बात की जाए कि अगर स्ट्रेस जो देखा जा रहा है अनसिक्योर्ड सेगमेंट में है, तो वहाँ अगर उसको छोड़ वो सेगमेंट को छोड़ दिया जाए तो दूसरे सेगमेंट में भी ग्रोथ सब पा रहे, दैट इज यानी आप देखेंगे तो सिस्टम लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ 10-11% के आसपास है। तो उसके भी नीचे हमको 300-400 पॉइंट नीचे जो है लोन ग्रोथ आया, डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ आया। तो ओवरऑल एक्सिस बैंक के केस में अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 9 मंथ के लिए लोन ग्रोथ की विजिबिलिटी कम है, क्योंकि सीडी रेशियो एलिवेटेड है 93% पे। एसेट क्वालिटी के चैलेंजेस बने रहेंगे। अभी पीक आउट नहीं होने वाली है साइकिल, एटलीस्ट कमेंट्री से भी यही लगता है और आने अभी ब्यूरो डेटा से भी यही लगता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन भले ही सस्ते हैं, बट अगर आउटलुक चेंज नहीं होता है तो स्टॉक कंसोलिडेट ही करेगा विद नेगेटिव बायस। ओके अच्छा, आपने दो चीज़ों पे मतलब मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वार्टर के लिए हमें वार्न कर दिया कि यहाँ से शायद एसेट क्वालिटी थोड़ी सी और ख़राब हो और डिसबर्समेंट्स तो स्लो रहेंगे ही। आपका एनआईएम्स पे आउटलुक क्या है आने वाले क्वार्टर्स में? अगर ये सारी के सारे स्लो डाउन हैं, अगले एक दो क्वार्टर तक परसिस्ट करेंगे, तो एनआईएम्स पे आपको क्या लग रहा है, कितना प्रेशर और आने की यहाँ से उम्मीद है अगले 2 क्वार्टर्स में? एनआईएम्स पे देखिए, एनआईएम्स अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स लास्ट वाई बेसिस पे देखेंगे तो एक बड़ा कंप्रेशन आया है, क्योंकि लास्ट ईयर में देखेंगे तो जो डिसबर्समेंट में जो अनसिक्योर्ड का सेगमेंट था वो एक प्रपोर्शन बड़ा था। तो अब जैसे अनसिक्योर्ड में स्ट्रेस आ रहा है तो वहाँ लोन ग्रोथ डिग्रो हो रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है 4 से 5 बेसिस पॉइंट का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स मोर और लेस सेम है, बट यील्ड्स पे प्रेशर दिखेगा। उसकी वजह से लगता है कि 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स का और प्रेशर आ सकता है निम्स पे। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, श्रेया बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आईसीआईसीआई बैंक को लेकर है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने वाले हैं सर, क्या लगता है आपको कि वहाँ पे कोई माहौल सुधरता दिख सकता है? आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि सेक्टर में सबसे अच्छे नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के रहेंगे। बट आप इस क्वार्टर में बात की जाए एसेट क्वालिटी पे तो एक नंबर फोकस रहेगा जो स्लिपेजेस का है। इस बार हमारे अनुमान के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक के भी स्लिपेजेस सीजनैलिटी की वजह से बढ़े हुए रहेंगे, क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो Q1 और Q3 में हमेशा आईसीआईसीआई बैंक के स्लिपेजेस बढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि एग्री पोर्टफोलियो से बड़ा स्लिपेज नंबर आता है। रादर देन उसके अलावा हम लोग को कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। लोन ग्रोथ 13-14% रहेगा ओवरऑल, और ओवरऑल एसेट क्वालिटी वाइज, लोन ग्रोथ वाइज और दूसरे कंसर्न्स हमको नहीं दिख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। अच्छा, एचडीएफसी बैंक का क्या मार्केट अब सब कुछ पचा चुका है या फिर अभी कुछ और पचाना बाकी है एक्चुअल नंबर्स में? एचडीएफसी बैंक 2 की ड्राइवर रहेंगे अनुज जी इसके लिए आने वाले क्वार्टर्स में भी। और अभी नंबर्स में तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा रिएक्ट करेगा मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को डिपॉजिट नंबर्स पता है और मोर और लेस निम्स का भी एक अनुमान है कि स्टेबल रहेंगे। तो ये क्वार्टर को तो एक जैसा नॉन इवेंट ही रहेगा, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ओवर द 2 ईयर्स एक अच्छा रीरेटिंग देखने को मिल सकता है, अगर डिपॉजिट ग्रोथ जो कांस्टेंट रेट पे बना हुआ है 15-16% के हिसाब से। तो जो अनुमानित था कि FY27 से दे विल ग्रो अबाउ सिस्टम ग्रोथ, तो वो ऐसे सेंस है कि वो हमको सिनेरियो H2 ऑफ FY26 में बन सकता है। तो हमको लगता है कि 2 साल के अंतराल में अच्छा री-रेटिंग यहाँ से एचडीएफसी बैंक में बन सकता है। अच्छा री रेटिंग एचडीएफसी बैंक में। अच्छा राहुल, मैं आना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को एक सेंस देंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन इस बार पीएसयू बैंक्स को लेकर क्या है, मोर स्पेशली ऑन फॉर एसबीआई? ओवरऑल अगर पीएसयू बैंक की बात की जाए तो इस क्वार्टर में थोड़ा अर्निंग प्रेशर में रहेगा, क्योंकि
ट्रेजरी गेन्स इस क्वार्टर में नहीं रहेंगे, लोन ग्रोथ मॉडरेशन रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट लोअर रहेगा, बट ओवरऑल प्राइवेट बैंक कंपेरिजन में पीएसयू बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें जो आप देखेंगे लास्ट 6 मंथ में पीएसयू बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है, वो है अभी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और ईसीएल गाइडलाइंस आ सकता है आरबीआई की तरफ से, तो वो एक प्रेशर पॉइंट रहेगा पीएसयू बैंक के लिए। ओके, चलिए फिर राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये कुछ सवाल अब बैंकों पर। अब इशू ये है कि